कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि यह खुदा का कलाम है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। कुरान पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड है। ये हमें अच्छी और मीनिंगफुल जिंदगी जीना सिखाती है। कुरान अरबी में लिखी गई है। ये एक खूबसूरत और पोएटिक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान एक चमत्कार है। इसके शब्दों में हमारे दिलों को छूने की ताकत है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम खुदा के करीब महसूस करते हैं। कुरान जिंदगी के लिए एक कंप्लीट गाइड है। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल है जो हमें हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। यह हमें नमाज से लेकर रिश्तों तक हर चीज के बारे में सिखाती है। चाहे वो हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे काम हों या फिर बड़े बड़े फैसले, कुरान हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाती है। ये हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये हमें नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को समझाती है और हमें सिखाती है कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। ये हमें अच्छे फैसले लेने में मदद करती है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं, कुरान हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें आत्मविश्वास देती है। कुरान एक नक्शे की तरह है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह से जी सकते हैं कि हम अल्लाह की खुशी हासिल कर सकें। कुरान हमें परिवार की अहमियत के बारे में सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने परिवार के साथ प्यार और सम्मान से रह सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये हमें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बड़ों का सम्मान कर सकते हैं और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। ये हमें जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुरान हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं और कैसे हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। कुरान हमें ईमानदार और भरोसेमंद बनना सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने वादों को निभा सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों में विश्वास और सच्चाई को बनाए रख सकते हैं। ये हमें दूसरों के साथ पीस और हार्मनी से रहना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। कुरान हमें आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने अंदर झांक सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिल और दिमाग को शांति और सुकून से भर सकते हैं। कुरान हमें ज्ञान और शिक्षा के महत्व को समझाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और कैसे हम एक शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता पा सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। कुरान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता पा सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। कुरान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। कुरान पढ़ना खुदा से बातचीत करने जैसा है। ये हमारे बनाने वाले से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें खुदा के प्यार और रहमत की याद आती है। हम अपने दिलों में पीस और सुकून महसूस करते हैं। कुरान विजडम और गाइडेंस से भरी है। ये हमें जिंदगी के मकसद के बारे में सिखाती है। ये हमें दुनिया में अपनी जगह समझने में मदद करती है। कुरान हमें मुश्किल समय में उम्मीद और ताकत देती है। ये हमें याद दिलाती है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। कुरान मुसलमानों के लिए एक मॉरल कंपास है। यह एक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। यह हमें न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है। कुरान की शिक्षाएं हमें नैतिकता और न्याय के महत्व को समझने में मदद करती हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।
ये हमें एथिकल फैसले लेने में मदद करती है। चाहे वह व्यापारिक निर्णय हो या व्यक्तिगत, कुरान की शिक्षाएं हमें सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। कुरान इंसाफ, दया और माफी की अहमियत पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा न्यायपूर्ण और दयालु होना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए और उन्हें माफ करना चाहिए, चाहे उन्होंने हमें कितना भी नुकसान पहुंचाया हो। कुरान हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने समुदाय के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। यह हमें उन लोगों को माफ करने के लिए कहती है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। माफी का महत्व कुरान में बहुत अधिक है। यह हमें सिखाती है कि माफी देने से न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति मिलती है। यह हमारे दिलों को हल्का करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें सही चीज के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। कुरान हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें साहस और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। कुरान हमें विनम्र रहना और घमंड से बचना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और धरती से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों और उपलब्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अल्लाह की कृपा मानकर विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सेक्शन 5, एक शांत दिल। कुरान पढ़ने से हमारे दिलों को शांति मिलती है। इसके शब्द सुकून देने वाले होते हैं, जैसे कि एक शांत झील के किनारे बैठना या एक हरे भरे जंगल में टहलना। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम खुदा के करीब आ रहे हैं। यह हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। इसके शब्द सुकून देने वाले होते हैं। जब हम कुरान के शब्दों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक धीमी बहती नदी की आवाज सुन रहे हों या पत्तों की सरसराहट। यह हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस कर रहे होते हैं तो कुरान पढ़ना हमें रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा सब कुछ कंट्रोल में रखता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक शांत बगीचे में बैठे हों या एक शांत समुद्र तट पर सूर्यास्त देख रहे हों। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा सब कुछ कंट्रोल में रखता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हों या एक शांत झील के किनारे सूर्योदय देख रहे हों। यह हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। कुरान हमें मुसीबत के समय में सब्र करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि ये जिंदगी टेम्पररी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक शांत गांव में टहल रहे हों या एक हरे भरे खेत में बैठे हों। यह हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। यह हमें याद दिलाती है कि यह जिंदगी टेम्पररी है। हमारा असली रिवॉर्ड आखिरत में है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक शांत घाटी में सूर्यास्त देख रहे हों या एक लंबी सड़क पर चल रहे हों जो क्षितिज की ओर जाती है। ये हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। हमारा असली रिवॉर्ड आखिरत में है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम आसमान की ओर देख रहे हों, जहां से सुनहरी रोशनी बादलों के बीच से निकल रही हो। ये हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। कुरान हमें जिंदगी में ट्रूली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने में मदद करती है। यह हमें खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होना सिखाती है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक शांत झील के किनारे बैठे हों या एक फूलों से भरे बगीचे में टहल रहे हों। ये हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। ये हमें खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होना सिखाती है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम प्रकृति की गोद में बैठे हों या सूर्यास्त के समय प्रार्थना कर रहे हों। ये हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। सेक्शन 6, हीलिंग वर्ड्स। कुरान में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। इसके शब्द हमारी सोल्स को सूद कर सकते हैं। जब हम डाउन या डिस्करेज्ड फील कर रहे होते हैं तो कुरान पढ़ना हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट कर सकता है। यह हमें खुदा के प्यार और रहमत की याद दिलाता है।
मुसलमान मानते हैं कि कुरान की कुछ आयतें पढ़ने से फिजिकल एलिमेंट्स को हील करने में मदद मिल सकती है। कुरान उन लोगों के लिए कंफर्ट और स्ट्रेंथ का सोर्स है जो सफर कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा हमारे दर्द में हमारे साथ है। सेक्शन 7 ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव। कुरान पढ़ने से खुदा का आशीर्वाद मिलता है। मुसलमान मानते हैं कि हम जो भी लेटर पढ़ते हैं उसका हमें आखिरत में रिवॉर्ड मिलता है। कुरान इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट का सोर्स है। रेगुलरली कुरान पढ़ने से हमारी फेथ मजबूत होती है। यह हमें खुदा के करीब लाता है। कुरान गाइडेंस और प्रोटेक्शन का सोर्स है। यह हमें सीधे रास्ते पर चलने में मदद करता है। सेक्शन 8 कुरान इन डेली लाइफ। हमें कुरान को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में कुछ आयतें भी पढ़ने से बहुत फर्क पड़ सकता है। हम ड्राइविंग करते समय या चोर्स करते समय कुरान सुन सकते हैं। हम कुरान के छोटे चैप्टर्स याद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इससे हमें पूरे दिन इसके मीनिंग पर रिफ्लेक्ट करने में मदद मिलेगी। हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुरान शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें इसकी ब्यूटी और विजडम का एक्सपीरियंस करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। सेक्शन 9 अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। कुरान को सीखना और समझना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमें अपनी रेसिटेशन और अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कुरान क्लासेस अटेंड कर सकते हैं या किसी स्कॉलर के साथ स्टडी कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम कुरान के बारे में सीखेंगे उतना ही ज्यादा हम इसकी ब्यूटी और विजडम की कद्र करेंगे। यह खुदा का एक तोहफा है जिसे हमें चेरिश करना चाहिए। कुरान एक लाइट है जो हमें सीधे रास्ते पर ले जाती है।